राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार साथियों, कल भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना होगी और इस संबंध में आज भाजपा कार्यालय में एक महानगर की बैठक आयोजित की गई थी। हमारे साथ चर्चा करेंगे भोपाल जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बैठक में क्या कार्यकर्ताओं को समझाया, मतगणना में क्या सावधानियां रखनी है, क्या ध्यान रखना है? देखिए, एक तो चुनाव के बाद हमारे सब कार्यकर्ता आज इस बैठक में उपस्थित थे। पहले तो सामान्य मेलजोल मुलाकात थी, लगातार चुनाव में पूरे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करा और उसके साथ ही कल गिनती में कार्यकर्ताओं को क्या सावधानी रखनी है, समय पर पहुंचना, अपने बूथ का ध्यान रखना, अपनी टेबल नहीं छोड़ना, जो किट हमारे द्वारा दी गई है उसमें प्रॉपर सब एंट्रीज होते चला, यही सामान। चूंकि वैसे भी भाजपा का कार्यकर्ता बहुत पारंगत और अनुभवी कार्यकर्ता, कई चुनाव लड़े और लड़ा है, फिर फुल ट्रेंड कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी कुछ नए प्रत्याशी आए थे तो सामान्य तौर पर उनके भी भोरी जानकारी रहनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, कोई परेशानी आए तो किससे संपर्क करना है, अपना रूम नहीं छोड़ना, ऐसी सामान्य बात थी। जिस तरह से मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है तो क्या लगता है आपको, किस तरह की जीत देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी मालती राय जी जीतेंगी और परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये भोपाल के जनमानस ने मानस बना रखा है कि भोपाल आगे अगर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कारण जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर विकास की इबारत कोई राजनीतिक दल लिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मतलब इसको ये माना जाए कि 2023 भी फिर भारतीय जनता पार्टी का ही? निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की यात्रा है उसको देखेंगे तो जनमानस को मालूम है कि इस मध्य प्रदेश का विकास किस राजनीतिक दल ने करा। इस देश की बात करें तो ये देश भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लगातार उन्नति कर रहा है। तो जनमानस को ये इस बात की आश्वस्तता है कि इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाला राजनीतिक दल कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जी की जो विकास की नीतियां हैं, जो जन कल्याण योजना है, उनके आधार पर पूरे भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है और उन्हीं काम के आधार पर, भाजपा के संगठन तंत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। कल राष्ट्रपति, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी भोपाल आई थी। जिस तरह से एक जनजातीय वर्ग से एक महिला प्रत्याशी राष्ट्रपति के लिए बनाई गई है एनडीए के द्वारा, उसके बारे में आप? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। हमारे एनडीए के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभार एक एक कार्यकर्ता करता है कि आज़ादी के बाद पहली एक ऐसी महिला कार्यकर्ता जो आदिवासी वर्ग से आती है उसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। ये दीनदयाल जी के सपने को चरितार्थ करने वाला राजनीतिक दल, इसी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर एक उत्सव का माहौल है और भोपाल में भी ऐतिहासिक स्वागत उनका करा गया और उनका भी वक्तव्य था कि मेरे जीवन में पहली बार ऐसा स्वागत मुझे देखने को मिला है। इसी के साथ साथ एक चीज और जोड़ दीजिए, कांग्रेस के कई विधायकों का और पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है कि आप भाजपा डरी हुई है राष्ट्रपति चुनाव में, खरीद फरोख्त में लगी हुई है। देखिए, कांग्रेस का काम है झूठ बोलना, फरेब करना, झूठ बोलना, फरेब करना, षड्यंत्र के आधार पर राजनीति करना। ये कांग्रेस की मानसिकता जनता जानती है। ये किसी भी प्रकार के भ्रम में कोई नहीं आने वाला, दिन भर झूठ बोलते हैं। तो और स्पष्ट है कि एनडीए का राष्ट्रपति बनेगा, किसी प्रकार की कोई इसमें संशय की बात नहीं, उन्हें सिर्फ राजनीति करना है झूठ के आधार पर। तो ये हमारे साथ जिला अध्यक्ष भोपाल भाजपा के सुमित पचौरी जी थे। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज जी की नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी सभी नगर निगमों में जीतेंगे। भोपाल में महापौर भाजपा की होंगी, परिषद भी भाजपा की बनेगी और जनजातीय वर्ग से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया जाना एक ऐतिहासिक निर्णय है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ मैं संदेश नेमा। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.